आप आशीर्वाद मेरे को खुशी खुशी में आओ बाबा। बहुत टेंशन हो गया है। ससुराल से तो जा रही हूँ, मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ना है, लेकिन अब ससुराल आना क्यों है, किस कारण से आऊँगी, वो वजह मुझे मिल नहीं रही है। 2 साल पहले ही ससुर जी चले गए अचानक से, और अब सासू माँ भी अचानक से चली गई। कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, बेवजह कोई कारण नहीं था। तो अब कोई रीज़न नहीं बनता है ससुराल आने का, क्योंकि ससुराल होता ही है सास ससुर से, और यहाँ आने के लिए बच्चों का स्कूल ट्यूशन भी छोड़ना पड़ता है। तो मुझे अब कोई कारण दिख नहीं रहा है कि मैं अब गांव आ पाऊँगी। गांव मतलब ससुराल नहीं आना मतलब मेरा मायके भी छूट जाना, पास में ही मायके हैं। और आप लोग देखिए ना, अभी मैं मायके गई भी नहीं, और मैं स्पेशली कभी मुंबई से मायके आऊँगी भी नहीं, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि मेरा मायके में आना जाना बहुत कम होता है। 2-2.5 साल में गई तो गई 1-2 दिन के लिए, वो भी अकेले जाती हूँ। हस्बैंड साथ में मायके जाना पसंद नहीं करते हैं। और मैं यहाँ स्टेशन पहुँच गई हूँ। घर से स्टेशन की दूरी 60 किलोमीटर, 1.5 घंटा लगा आने में। लाडो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, उसे अपनी दादी की याद आ रही थी। वो समझ गई थी कि अब दादी से कभी नहीं मिलूँगी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बोल नहीं पाऊंगी कैसा अंदर से फील कर रही हूँ। और लाडो को ट्रेन में चढ़ते के साथ में नोटिस की उसको बुखार आ गया। पूरी रात वो बुखार से तपी थी, और सुबह के लगभग 8 बज रहे थे और उसे पड़ रही थी धूप। तो मैं हस्बैंड को बोली कि धूप से तो फीवर और बढ़ जाएगा, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ कीजिए। तो वो चादर डाल दिए, आदि के सर के नीचे चादर डाल दिए ताकि लाडो को धूप ना लगे, क्योंकि उसको बहुत तेज़ फीवर थी। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे है 2 प्लेट इडली है, एक मेरा एक आदि का, इसी में लाडो भी एडजस्ट कर जाएगी। और हस्बैंड अपने लिए क्या ले रहे, चावल दाल सब्जी सुबह सुबह और कोई ऑप्शन नहीं। आलतू फालतू समोसा बड़ा पाव खाने से अच्छा है कि चावल दाल सब्जी खा लें। आदि नीचे उतर ना बेटा, ये उठना ही नहीं चाह रहा, इसको लेटे रहना है। आदि उठ, आदि उठना ही नहीं चाह रहे। अगर उसको सोना है, 8:30 बज गए, सीट खोलेंगे नहीं तो हम लोग बैठेंगे। ठीक है, तो इधर बैठ जाना। अच्छा, उधर बैठ जाना। सुबह के 8:30 बज रहे थे और लाडो को मैं कुछ खिला करके मेडिसिन देना चाहती थी, क्योंकि रात को ना उसको अचानक से बुखार आ गया। हमें समझ में नहीं आया कि अचानक से आया क्यों। थैंक गॉड कि हस्बैंड को बुखार था, तो मैं उनके लिए पैरासीटामोल का 650 mg, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है 650 mg, वो टैबलेट लेकर के मैं सफ़र कर रही थी। बच्चों के लिए भी मैं सफ़र के लिए हम कफ सिरप और लूज मोशन, उल्टी और बुखार का दवाई लेके चलती हूँ। जाते समय मैं लेके गई थी, लेकिन ननंद का बेटा था ना, उनका तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैं वो सारी मेडिसिन उसे दे दी थी, तो वो यूज़ हो गया। और रिटर्निंग के टाइम पे मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि बच्चों के लिए मेडिसिन सफ़र में लेना है। लेकिन फीवर हस्बैंड को भी था, इसीलिए उनके लिए मैं टैबलेट ले ली थी। तो वही टैबलेट मैं तोड़ तोड़ के लाडो को दे रही थी। रात को भी ली, आधी रात को भी दी, और सुबह भी, कि उसको कंटिन्यू फीवर आ रहा था। दवाई देती थी, थोड़ी देर के लिए फीवर जाता, फिर फीवर आता। तो मैं उसको इडली खिला दी। और हस्बैंड अपने लिए ऑर्डर किए थे चावल दाल सब्जी, तो वो चावल दाल सब्जी खाने के लिए बैठ लिए। सबको खिला पिला करके उसके बाद मैं लाडो को दवाई दे दी बुखार की। हम लोग पहुंच गए हैं कल्याण स्टेशन। तो सफ़र तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा रहा, क्योंकि दोनों का तबीयत ख़राब था, हस्बैंड का भी और लाडो का भी तबीयत ख़राब था। ये ऑटो वाले भैया को हम लोग जानते हैं, तो इनको फ़ोन करके हम लोग स्टेशन में बुला लिए थे, क्योंकि अपनी सोसाइटी के हैं ना, तो इनको पता है हमें कहाँ जाना है। तो ये हेल्प भी कर रहे थे लगेज उठाने में, तो जान पहचान वाले से थोड़ा सा हेल्प हो जाता है इस मामले में। पता नहीं घर की क्या हालत होगी, 20 दिन से घर बंद था। मैं अभी लाडो का आवाज सुना, बोला लाडो आई क्या? वही लाडो का आवाज़ सुन के आप आए। क्या है ये? अच्छा, मेरा पार्सल है। मामा अर्थ का मैं हेयर मास्क ऑर्डर की थी ना, वो आया हुआ है। तो पड़ोसी के यहाँ दिला हुआ था, यहाँ जाने से पहले ऑर्डर की, तभी पता नहीं था ना कैसे अचानक जाना पड़े। घर खुल गया है, थोड़ी देर घर खुला रखिए, उसके बाद एंटर करेंगे। कि घर खोलते के साथ घर में इन नहीं कर सकते ना हम, ऑक्सीजन होना चाहिए, पूरा चारों तरफ से पैक रहता है। सोफा वगैरह कुछ भी कवर नहीं किए थे, सब पूरा डस्टी हो रहा है। लाडो आजा, पूरा घर गंदा है। सबसे पहले लाडो घुस गई, पूरा डस्ट है सोफा में, पूरा डस्ट लगा हुआ है।
रखो सामान नीचे रखो। आपको सामान नीचे ही तो रखेंगे, एक जगह सामान रखेंगे। पहले पैर हाथ धो। सबसे पहले पैर धोना है लाडो, चल सबसे पहले पैर धोएगी, उसके बाद कुछ। ट्रेन से आई है ना, पूरा टॉयलेट में जाता है, पैर धुलाता नहीं। चलो आप भी चलिए, सबसे पहले पैर धोइए, सामान अंदर कर लो। सामान अंदर करके। और पूरे घर का हालत खराब है तो पूरा घर साफ करना पड़ेगा जी। हेल्प करेंगे या हम अकेले साफ करें? मेरे को खाना बनाना है। अच्छा आप खाना बनाएंगे और हम घर साफ करेंगे। हाँ, आते एक साथ ड्यूटी बंद गया। ड्यूटी बंद है। जी पापा बांट लिए बेटा काम, मम्मी घर साफ करेगी, पापा खाना बनाएंगे। पैर धो ली, पैर हो गया है गीला और फर्श है डस्ट, तो सोचिए कैसा लग रहा होगा। और मैं पहली बार आप लोगों के सामने ऑन कैमरा अपना फ्रिज खोल रही हूँ। और फ्रिज में ना सब्जी था तो मैं निकालना भूल गई थी, तो देखते हैं क्या हाल हो रखा है फ्रिज का। दिखाती हूँ। ये टोकरी छोटा छोटा मछली होता है ना, और पानी में तैरा हुआ है। बहुत गंदा है जी। ये राम ची ची ची। अभी पता है मेन कचरा ना इसके अंदर है, ये इसके अंदर डस्टबिन है और कचरा निकालना हम लोग भूल गए थे। ये देखिए किचन वगैरह सब साफ है, सब साफ रख दिए, पर दो चीज होता है ना, घर का कचरा बाहर निकालना और फ्रिज से सब्जी निकालना, वो हम लोग भूल गए थे, हड़बड़ी में जाना था क्योंकि एयरपोर्ट भी टाइम में जाना था। टमाटर भी देखिए, मन घिना गया एकदम से। पूरा फ्रिज वैसे ही हो रखा है, अंदर का जो बास्केट है मेरा वो लग रहा उल्टी। ये अदरक ठीक है, अदरक स्मेल करेगा, अदरक छोड़ो, हटो हटो। तो काम करते हैं, घर की सफाई करते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं कि अब बेडरूम का नक्शा आपको दिखा देते हैं। देखिए बेडरूम नीचे से डस्टी है, बेडशीट ढका हुआ है तो बेड ठीक है। देखिए ऐसे बेडरूम छोड़ के हम लोग गए थे, है ना। लाडो भी अपना ताका झाकी स्कूल बैग कर रही। पहले नीचे पोछा मार दो। पहले पोछा मारे। नहीं, नीचे का गंदा से गंदा होते रहेगा, डस्टी है ना। हाँ तो काम करती हूँ मैं, पहले पोछा लगा देती हूँ, बाद बाकी सामान ठीक करती हूँ, क्योंकि धोना तो सब कुछ है, पर्दा चादर वगैरह सब कुछ धुलेगा। इतना गंदा फ्रिज मैं कभी साफ नहीं की, इतनी बदबू आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत बदबू आ रही है। मेरे लिए सच में ये एक चैलेंज है, इस गंदे फ्रिज को साफ करना। ऐसा लग रहा है ना कि इसको उठा कर फेंक दूँ, इतना गंदा फ्रिज है, साफ करूँ तो करूँ कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इतना छोटा सा डब्बा के लिए इतना बड़ा डब्बा पैक करने की क्या जरूरत था। फॉर डैमेज हेयर के लिए, तो मेरा हेयर तो डैमेज होता नहीं है, लेकिन बाल सिल्की है, लेकिन ज्यादा सिल्की हो जाएगा तो बता देंगे। बाल मेरा ठीक ठाक है। ये देखिए, अरे मतलब बालवा पे लगाएगी। हम मास्क मास्क बोल रहे हैं, हम कोनो मास्क है। हाँ? हम सोच रहे कोनो मास्क है, जैसे चेहरे में लगाए तो सर पे बाल पे लगाए। अच्छा फेस मास्क जैसे चिपकाते हैं वैसे सर पे। हाँ। अरे नहीं यार, बाल नहीं मतलब मास्क जैसे हम सर बाल ढके वाला। ये तो बाल पे लगाए वाला है। टंकी का बंद कर दे, सिर्फ पीने का भरना है। सोसाइटी की तरफ से पीने का पानी छोड़ दिया गया सिर्फ 5 मिनट के लिए, और इसी 5 मिनट में पीने का पानी भरेंगे और कुछ काम हो नहीं सकता, क्योंकि टंकी का पानी भरने के लिए बंद कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा ही पानी है, पीने का ही भराएगा, कुछ नहीं। आज बर्तन वगैरह निकला हुआ है। सबसे गंदा एरिया जो है हमारा फ्रिज है, और मुझे घर का कोई गंदा एरिया दिख नहीं रहा है। अभी इतना भी टाइम नहीं कि अच्छे से पोंछ करके मैं फ्रिज में ये सब रखूँ। मैं धो करके काम चलाऊँ, किसी तरह फ्रिज में रख रही हूँ। अभी मैं इतना ही सफाई की हूँ जितना ज़रूरी लगा, जैसे किचन साफ़ कर दी थोड़ा बहुत, ताकि हस्बैंड खाना पीना बना ले। हस्बैंड भी नहा लिए हैं, दोनों बच्चा को यही नहला दिए, क्योंकि फ्रिज साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद खाना खाऊंगी, क्योंकि 12 बज गए अभी, तो नहा धोकर खाना खाते खाते टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद मैं एक एक कोना पकड़ूंगी, क्योंकि घर का सारा सामान साफ़ करना है, चादर, पर्दा, सारा डब्बे, मतलब A to Z घर का कोना कोना साफ़ करना है। तो देख पाती हूँ कि आज हो पाता है या नहीं हो पाता है, या फिर ये साफ़ सफाई का काम कल को जाता है, ये तो मैं भी नहीं कह सकती। ये थक गई हूँ और बैक पेन भी करने लगा है। 2 रात और 1 दिन का सफ़र था, मतलब लगभग शायद कितना घंटा, 40 घंटा ना, 36 घंटा ने कितना होगा। हम लोग घर से कब निकले थे, 29 तारीख को घर से निकले थे लगभग 5:30 बजे, और घर इंटर किए हैं हम लोग 31 जुलाई को दिन के 10 बजे। तो कितना घंटा हो गया आप काउंट कर लीजिए, मैं अभी तक काउंट नहीं की हूँ। तो मैं नहा लेती, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ये आराम कहाँ पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ मुंबई में। इतने दिन
काम किए लेकिन आराम तो नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरा काम जस्ट आधा हो जा रहा है। खाना तो बनाए मेरे लिए खाना भी ये निकाल देंगे। चलो खाना निकाल के खिलाते हैं। तो खाना बन गया है। चलिए आप लोग भी देख लीजिए हस्बैंड क्या क्या बनाया है। चावल दाल और आलू बूंदी की खाना पीना खाई, पोछा मारी, डायरेक्ट आ गई है यहाँ पे सोने के लिए। 1 घंटा जरूर सोऊंगी क्योंकि खाते समय ऐसा लग रहा था ना कि खाना पीना छोड़ के डायरेक्ट सो जाऊँ, कि बहुत नींद आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी। अब मेरे शरीर को चाहिए नींद, नींद की ज़रूरत है तो पहले सो लेती हूँ। उसके बाद क्या लाडो काम करते हैं ना। लाडो बहुत खुश है यहाँ करके, कहती है मैं लाडो के घर आ गई, मुझे लाडो घर बहुत पसंद है। उसको यहाँ इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर खिलौने बहुत सारे हैं। दादी घर में खिलौना नहीं था, लेकिन हाँ दादी नहीं थी ना, इसलिए उसको वहाँ मन नहीं लगा। बोला मम्मी मुझे दादी बहुत याद आ रही है। तो दादी तो स्टार बन गई। हाँ है ना। पापा तो दादी का टिकट लिए। ये कह रही कि पापा तो दादी का टिकट करे। इसको मालूम है कि पापा दादी का टिकट किए थे यहाँ आने के लिए। 15 अगस्त का आने का था, 5 सितंबर का टिकट किए थे वैष्णो देवी जाने का। तो सारे टिकट वो कैंसिल कर दिए हैं, आज ही टिकट कैंसिल किए हैं। बहुत बुरा लग रहा था। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। दोनों बच्चे क्या करेंगे मुझे नहीं पता। आई थिंक दोनों कार्टून ही दिखेंगे।